हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सीजी टेट 2022 जो इवनिंग शिफ्ट था, जो पेपर 2 में इंग्लिश पेडागोगी के जो प्रश्न आए थे, तो उसका हम आंसर की देखने जा रहे हैं आज के सेशन में। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आंसर की को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्रश्न पत्रों को मिला सकें कि उन्होंने क्या सही आंसर टिक किया, जिससे उनकी टेंशन कम हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं देख रहे, हम डायरेक्टली जो है पेडागोगी के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो पेडागोगी का यदि हम बात करें, पेडागोगी में कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, मिस रंजना टेल स्टोरी टू हर लर्नर्स इन द क्लास, शी आस्क्ड सम क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी, इट इज। यानी कि मिस रंजना क्या की है, कुछ स्टोरी सुनाई है अपने पाठकों को, लर्नर्स को, और उसके बाद में क्वेश्चन कर रही है। यानी कि वो खुद बोली है फिर पूछ रही हैं, यानी कि वो क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चन है ये, यानी कि निर्देश को ही अपने चेक कर रही है वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है, कॉलम मैच करना है, यानी कि ए को बी से मिलाना है। तो यहाँ पे हम कैसे अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जरूरी नहीं होता है कि हम सबको पढ़ें, बस यदि हमें कुछ टर्म्स का यदि मीनिंग होता है डायरेक्टली आंसर आ जाता है। जैसे कि परसुएसिव, परसुएड करना मतलब क्या होता है, किसी को अपनी बात मनवाना, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गेटिंग रीडर्स टू चेंज देयर व्यूज। ठीक, फिर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आप एक पॉइंट कुछ बोल रहे हो, अब आपकी कोई पॉइंट है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो अपने पॉइंट को। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि केवल 2 में पता चल गया। क्या पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 4 का 4 होगा। तो 4 का 4 देख लो किसमें किसमें है, इसमें है और किसमें इसमें है, तो ये दोनों को फिर काट दो। फिर उसके बाद थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है, तो थर्ड का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, बाकी इसमें, तो ये तो पहले कर चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, मैंने केवल 2 पढ़ा और उसके बाद आंसर आ गया। बाकी चीज यदि हम नहीं भी जानते तो इट डजंट मैटर, बस कम चीजें पढ़ के भी हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन 79 नंबर का, which of the following is not true about the cognitive school of language learning। तो cognitive school of language learning के अनुसार क्या सही नहीं है। इतनी चीजें यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है ना, वो ये बोलता है कि बच्चों के पास में ना कोई इनबिल्ट डिवाइस नहीं होती, पैदा होते ही इनबिल्ट डिवाइस नहीं होती। अब ये बताओ, हमने पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, तो पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो क्या बोलती है, वो अवस्था का सिद्धांत है। अवस्था मतलब कि हम विभिन्न अवस्थाओं में सीखते हैं। तो जब हम विभिन्न अवस्थाओं में सीखेंगे तो क्या पैदा होते ही क्या है, तो नहीं है। तो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग नहीं बोलती कि हमारे पास में कोई इनबिल्ट डिवाइस है बॉर्न के साथ में हमारे ब्रेन में। ठीक है, पैदा होते ही हमारे दिमाग में कोई भी इनबिल्ट डिवाइस नहीं, हम विभिन्न चरणों में, हम विभिन्न अवस्थाओं में सब कुछ सीखते हैं। तो नॉट ट्रू पूछा गया था, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सुरेखा's family speaks Odia and her neighbor speaks Chhattisgarhi. With the passage of time, she speaks Odia and Chhattisgarhi both fluently. Now, in the light of the above phenomena, which statement is correct? देखो, भाषा अर्जन हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है, सुरेखा की फैमिली तो खुद उड़िया बोलती है, बिल्कुल, यानी कि उसको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा उड़िया को सीखने के लिए, वो उसने सुना और सीख लिया। ठीक है, जैसा उसके परिवार वाले बोलते थे वो सीख गई। लेकिन उसके पड़ोसी क्या बोलते, छत्तीसगढ़ी बोलते। अब पड़ोसी छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो वो भी तो सुन के ही सीख रही है ना, पड़ोसी ही जस्ट बोल रहे हैं तो वो सुन के ही सीख रही है। क्योंकि कुछ समय के बाद देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम शी स्पीक्स ओडिया एंड छत्तीसगढ़ी बोथ फ्लुएंटली, यानी कि सुन के ही सीख रही है, कहीं पे कुछ पढ़ने नहीं गई है कि पढ़ रही है और फिर सीख रही, दोनों को वो क्या की है, अर्जन की, एक्वायर की है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज, क्या होगा,
शी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज, दोनों ही भाषाओं का उसने अर्जन किया है, अधिगम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग नहीं हुई है उसकी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, विद्या इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, व्हाइल रीडिंग शी अंडरलाइंस द की पॉइंट्स, हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट शॉर्ट नोट्स इन द मार्जिन, सच आ रीडिंग इज कॉल्ड। देखो, जब हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं, हम केवल की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, और तो हम जब ऐसा कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं उस समय, हम स्किम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्किम कर रहे हैं, यानी कि हम मेन आइडिया को केवल देख रहे हैं। और शॉर्ट नोट्स भी हमने जो बनाया है वो मेन आइडिया का शॉर्ट नोट्स हमने मार्जिन में बना लिया है, यानी कि मार्जिन में हमने लिख लिया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे स्किम कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या है, which of the following is not included in the progress testing। जो प्रोग्रेस टेस्टिंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि नंबर दिया जाता है, यानी कि नंबर देना मतलब क्या होता है कि एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम के बाद में हम बिल्कुल क्या कर रहे होते हैं कि इनका एग्जाम लेकर के आप देख रहे हो क्या बच्चों में प्रोग्रेस हो रहा है। तो देखो, जो ये इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन होता है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होता है कि केवल देख लिया गया, हाँ बच्चा ठीक है, डेली आ रहा है क्या, हम बिल्कुल आ रहे हैं, ये फिर होमवर्क कर रहा है क्या, वहां पे डेट आपने कोई नंबर नहीं दिया, आपने कोई एग्जाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन प्रोग्रेस टेस्टिंग क्या बोलता है, आपको क्या करना है, आपको एग्जाम लेना है, आपको नंबर देने, ठीक है, यानी कि आपको बिल्कुल इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे असाइनमेंट भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा और एंड टर्म एग्जामिनेशन होगा, लास्ट में जो एग्जाम होता है। नॉट इंक्लूडेड बोला गया तो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो होता है वो प्रोग्रेस टेस्टिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। यदि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन लिखा होता है तो बिल्कुल आ जाता है, लेकिन इनफॉर्मल है तो नहीं है ये। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी ने भी यही टिक किया होगा, क्या है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ठीक। फिर क्या दिया हो, मिस्टर दीपक finds a slow learner in his class, which of the following action must he take to bring the learner in the mainstream। मिस्टर दीपक ना एक यानी कि कम पढ़ने वाले बच्चे को देख रहे हैं अपनी क्लास में, तो उनको जो है बाकी बच्चों के साथ में मिलाने के लिए उनको वो क्या करेंगे, उनको रेमेडियल क्लास लेनी पड़ेगी, यानी कि स्कैफोल्डिंग, मतलब कुछ स्किल डेवलप कर दो ऐसे बच्चों पे जो बाकी बच्चों से थोड़ा धीमे हैं। तो स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब स्किल डेवलप करना रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, गिव हिम और हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रेमेडियल क्लासेस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या 84 नंबर का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, 84 का क्वेश्चन है कि डैश द टीचिंग ऑफ ग्रामर इज नाइदर नेसेसरी, ग्रामर की टीचिंग ना neither necessary nor sufficient for learning a second language, that is not necessary is proved by the first language learner's success without it, that is not sufficient is proved by the second language learner's lack of success, whose proposition is this। देखो, ये इतनी बड़ी जो लाइन लिखी है ना, बस एक ही लाइन में बस समा गई है, क्या है कि the teaching of grammar is neither necessary nor sufficient, टीचिंग ऑफ ग्रामर इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है, यानी कि ग्रामर पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। ग्रामर ऐसा कौन बोल रहा है, तो न्यू मार्क का ये कहना है कि ग्रामर पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं होता है, ठीक। फिर क्या है कि which of the following is not true about the cloud based language lab। तो क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब के में क्या चीज जरूरी नहीं है, नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब। अब देखो, क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब क्या होता है कि हम एक ही जगह पे हर चीज, जैसे कि मोबाइल ऐप होता है ना, मोबाइल ऐप में हम एक ही समय पे वहां पे हर चीज सीख रहे होते हैं, कौन कहां से पढ़ा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पढ़ना है वहां पे, ठीक है। डेटा वहां पे अवेलेबल है, फैक्ट्स अवेलेबल है, हमें लेक्चर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वो क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब है। तो यहाँ पे क्या, एवरी यूजर्स डिवाइस एज मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप इज अ लर्निंग यूनिट। बिल्कुल, आपका मोबाइल ही आप पढ़ रहे हो, आप किस में देख रहे हो वीडियो, यूट्यूब में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो किसके माध्यम से देख रहे हो, आप लैपटॉप के माध्यम से देख रहे हो, मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो, तो बिल्कुल वो हो गया। फिर उसके बाद में अब फिजिकल लैंग्वेज लैब विद मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। देखो, जब क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब है तो फिजिकल लैंग्वेज लैब की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप कहीं पे भी कुछ भी, पर्टिकुलरली आप अपने हाथ में मोबाइल में ही देख रहे हो जैसे कि, तो यहाँ पे फिजिकल लैंग्वेज लैब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नॉट ट्रू पूछा गया था ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है।
बाकी भी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। इट गिव्स द लर्नर स्पेशल एंड टेम्पोरल लिबर्टी टू लर्न द लैंग्वेज, यानी कि आपकी जहां इच्छा वहां बैठ के पढ़ो। आप छत में घूम घूम के वीडियो देख रहे हो, देखो। आप अपने बेड में बैठे हो, सुनो, जहां भी बैठना आपकी इच्छा। ठीक, फिर क्या है, द टीचर कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर फ्रॉम हिज और हर ओन पर्सनल डिवाइस एज मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट। अब आपको जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, प्रैक्टिस किए थे, उसमें यदि हम क्या बोलते हैं, यदि हम लाइव सेशन करते हैं तो लाइव सेशन में क्या होता है कि मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, आप आंसर दे रहे हो, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते। तो ये भी सही है, यानी कि क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब में ये सभी सही है। बस एक फिजिकल, जरूरी नहीं है कि मतलब कि हम फिजिकल लैंग्वेज लैब में जा करके पढ़ें, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, फिर यानी कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। नॉट ट्रू पूछा तो नॉट ट्रू बी है। ठीक, फिर क्या पूछा गया, 86 मिस्टर कमल आस्क्ड द लर्नर्स टू लर्न अ पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, देखो क्या बोला गया, रिसाइट। रिसाइट का मतलब क्या होता है कि सुनाना, सुनाओ। अब कुछ चीज सुनाई जाएगी तो बोलना तो पड़ेगा ना, सुनाना है मतलब बोलो, बोलो तो बोलो मतलब इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, बाकी चीज में ध्यान ही नहीं देना है। हम बाई हार्ट केवल देखेंगे तो सोचेगा अच्छा याद करने का है, कंसंट्रेशन क्या, जी नहीं। यहाँ पे दे दिया है ना, क्वेश्चन में आंसर दे दिया, रिसाइट, सुनाओ। सुनाओ मतलब स्पीक करो, बोलो। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या, 87 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 87 में यदि हम बात करें, इन एन एलिमेंट्री क्लास while teaching speaking which of the following must be avoided। जब आप स्पीकिंग को सिखा रहे हो बच्चों को तो आपको क्या चीज को अवॉइड करना है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में। टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, आप बच्चों की इंटरेस्ट का टॉपिक बोलोगे तो बच्चे भी बोलेंगे साथ में, आम बोलो तो वो भी चिल्लाएंगे आम। ठीक है, फिर एक्सप्रेसिंग अ नीड फॉर समथिंग, आप ऐसा व्यक्त करो कि इस चीज की जरूरत है, बच्चे भी हाँ हाँ बॉटल रखा है तो वो भी बॉटल बोलेंगे। ठीक, फिर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अब आप ऐसे किसी विचार में चले जाओगे, अमूर्त विचारों में चले जाओगे जिसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो दिखाई नहीं देता। अब बच्चों को क्या पता कि दिखाई दे, क्या चीज ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में आप उनसे बुलवाओगे तो वो नहीं बोल पाएंगे। तो आपको क्या चीज को अवॉइड करना है, टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अमूर्त विचारों पर आपको चर्चा नहीं करनी प्राथमिक बच्चों के साथ में। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे क्या, टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। फिर क्या, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और द इंटरनेशनल English language testing system are the examples of proficiency test, placement test, diagnostics test, progressive test। देखो जो ये TOEFL होता है या फिर IELTS होता है ना, ये स्किल को डेवलप करने के लिए। स्किल को डेवलप मतलब कि आपको इंग्लिश आती है क्या, इंग्लिश क्यों चाहिए आपको, क्योंकि मुझे ना फॉरेन में जॉब चाहिए, क्योंकि मैं यदि फॉरेन में जा रहा हूँ तो मुझे ना अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, तो जिससे मुझे जॉब मिल सके और स्किल डेवलप हो सके, इसीलिए ये टेस्ट होते हैं। तो प्लेसमेंट टेस्ट है ये। कौन सा टेस्ट है, प्लेसमेंट टेस्ट है। ठीक है, जिससे आपको जॉब मिल सके, इसलिए आप इंग्लिश सीख रहे हो यहाँ पे। फिर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 89। तो 89 का क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा स्किप कर रही हूँ। ठीक है, फिर 90 क्वेश्चन क्या है हमारा कि रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही समटाइम यूजेस द वर्ड ऑफ तेलुगु, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड। देखो रोशन जो है इंग्लिश भी बोलता है, तेलुगु भी बोलता है, लेकिन इंग्लिश बोलते बोलते वो तेलुगु बोल देता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि वो कोड में मिक्स कर दे रहा है, कोड को क्या कर रहा है, मिक्स कर दे रहा है। यानी कि एक भाषा को बोलते बोलते हम यदि दूसरी भाषा बोलने लग जाते हैं, यानी कि हम कोड की मिक्सिंग कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो क्या है, कोड मिक्सिंग। तो ये हमने इंग्लिश पेडागोगी के आपके 14 देख के एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, तो हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। आई होप आप सभी से बना हो और आपने करेक्ट अपना बनाया होगा पेपर। ठीक है, इसी के साथ में सेशन को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में हम और भी आंसर की के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।